डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारा और सिंपल भी है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर मेथड यूज टू फाइंड द न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन। मतलब कि हमें क्या करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम क्या करना है, न्यूमेरिकल मेथड्स लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें क्या करना है, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। राइट, अब देखो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। कौन से मेथड्स है? फर्स्ट है यूलर्स मेथड, सेकंड क्या है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, थर्ड क्या है, रंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, इसको शॉर्ट में आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड ऐसे भी बोलते हैं, और लास्ट क्या है, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, इसको भी क्या बोलेंगे शॉर्ट में, आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड। राइट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, दैट इज यूलर्स मेथड। ओके, आई एम राइट हियर डायरेक्टली फार्मूला। आपको भी बस फार्मूला ही याद रखना है, उसको एग्जाम में इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही हमें क्या करना है, सॉल्व करने, कोई थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे प्रूव वगैरह करना नहीं है। हम क्या करना है, देखो वाई एन इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है, वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कोमा वाई एन माइनस वन। हम क्या करना है, पुट एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू सो 1 एन तक पुट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब देखो हमें मान लो कि एन इज इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन प्लस एच इंटू एक्स माइनस वन कोमा वाई माइनस वन। यस, ये हमें मिलेगा। सिमिलरली हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूलर्स मेथड के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यू एक फार्मूला फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल में क्या बोला है, यूजिंग यूलर्स मेथड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EM, यूलर्स मेथड, फाइंड द approximate value, find the approximate value of y at x is equals to क्या है, 1 in 5 step taking h is equals to 0.2, again given dy by dx is equals to क्या है, x plus y and y of 0 is equals to क्या है, 1। ठीक है, अच्छे से देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y at x is equals to 1 in the 5 step taking h is equals to 0.2 gives dy by dx is equals to x plus 5 and y of 0 is equals to 1। ठीक है, बहुत सिंपल पार्ट है। अब देखो हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब क्या है कि गिवन हमें क्या क्या गिवन है, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या दिया है हमें, x प्लस वाई, और हमें और एक कंडीशंस गिवन है। कंडीशन गिवन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या है, 1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इनिशियल वैल्यूज लिखना है x की और y की भी। तो इनिशियल वैल्यू मतलब क्या होता है, x0 हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू है, 0, तो हम क्या लिखेंगे, x0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y0 ये कितनी वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो y0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे हमें क्या करना है, x इनिशियल वैल्यू, हर बार कोई भी क्वेश्चन होगा y ऑफ 0 इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यू होंगी वहाँ से हमें क्या करना है, x0 और y0 की वैल्यू क्या करनी है, पुटअप करनी है। ठीक है, अब देखो दूसरा एक एडिशनल पार्ट हमें गिवन है, यहाँ पे h इज इक्वल्स टू गिवन क्या है, 0.2। ठीक है, h इज इक्वल्स टू क्या है, 0.2, बस इतना पार्ट हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बोला है, हमें y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन x प्लस वाई, तो उससे क्या करना है, y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्या बोला है कि व्हेन y क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 1 बोला है, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 तक, 1 के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मैं पहले क्या फाइंड करूँगा,
हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है कि वाई एन इज इक्वल्स टू, ओके, वाई एन इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है हमारा, वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कोमा वाई एन माइनस वन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है हमें कि पुट एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 क्यों करना है पुट, क्योंकि हमें बोला है कि इन द 5 स्टेप बोला है, तो मैं यहाँ पे 0 1 2 3 क्या कर रहे हैं 5 स्टेप के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइन पुट करेंगे, एन इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में एन इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या फाइन करना है, एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट हमें फाइन करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी कि इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू यानी एक्स नॉट वाई नॉट हमें ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 वाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या है 1, तो बस हम क्या करना है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट फाइंड करना है। हमें पता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो सकता है हमारा, यही है ना, डी ए वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू का एक्स प्लस वाई, तो बस हम क्या पुट वहाँ पे पुट करेंगे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, तो देखो एक्स नॉट कितना है 0 प्लस वाई नॉट कितना है हमारा 1, दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बस हमें फर्स्ट इटरेशन फाइंड करने की एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। तो y1 हमें क्या मिल सकता है, y1 इज इक्वल्स टू क्या मिल सकता है हमें वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ x1 सॉरी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। वाई नॉट हमारे पास है कितना है 1 प्लस एच कितना है, अभी हमने फाइंड किया था 0.2 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड किया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस एच कितना है 0.2 और एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कितना है 1 किया है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो सकता है 1 प्लस 0.2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0.2, यानी फाइनल यानी कितना हो जाएगा 1.02, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू किसकी वैल्यू मिली हमें y1 की वैल्यू मिली। सिमिलरली हम कहाँ तक फाइंड करना है y5 तक जाना है, ठीक है। तो चलिए 5 स्टेप में करना है तो y5 तक जाएंगे ना, तो पुट करेंगे 4 तक की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या करेंगे देयरफॉर फाइंड करेंगे, जैसे हमने एफ ऑफ x0 y0 फाइंड किया था, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ x1 y1 फाइंड करेंगे, तो हमें क्या हमें वैल्यूज कैसी मिलेगी x1 इंटू y1, राइट। देखो y1 अभी हमने फाइंड किया 1.02 और x1 हमारा क्या है x, देखो x का फार्मूला हर बार क्या होता है x इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है x नॉट प्लस h, x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली x1 प्लस h हो जाएगा, राइट। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 1.2 इज इक्वल्स टू क्या है 1.4, यानी कि एफ ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू क्या है x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 1.2 इज इक्वल्स टू 1.4। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ऑरली भी कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है, लेकिन आपको लगता है कैलकुलेटर, तब कैलकुलेटर का यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0.4, सो y2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1, तो पुट करो वैल्यू y1 हमारे पास कितना आया, अभी फाइंड किया था हमने 1.02 y1 की वैल्यू है ना, प्लस h कितना है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय क्या एफ ऑफ x1 कॉमा y1, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 कितना है हमारे पास 1.4, इसको ज्वाइन करो थोड़ा सा जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.48। आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, थोड़ा बार मिस्टेक हो सकता है इधर उधर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x1 y1 फाइंड किया, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ x2 y2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा x2 प्लस y2, तो चलिए x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो x1 हमारा सबसे पहले एक्स नॉट हमारा क्या था 0.2 था, उसके बाद हमारे x1 हमने कितना पुट किया था 0.2 पुट किया था, तो आप क्या करेंगे 0.4, ठीक है। 0.4 क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारे पता है एच हमारा कितना है, एच क्या है हमारा 0.2 है,
तो h मतलब क्या होता है, किसी भी दो मतलब कंटिन्यूस आने वाले दो x की वैल्यू का डिफरेंस होता है 0.2। तो फर्स्ट वैल्यू 0.2 होगा तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू 0.4, उसकी नेक्स्ट वैल्यू 0.6 अप टू सो ऑन उसकी वैल्यू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। 0.4 प्लस y2 कितना है, y2 अभी हमने फाइंड किया 1.48, उसके दोनों का समीशन किया था, हमें मिलेगा 1.88, राइट। देखो हम क्या फाइंड करना है, एट x3 इज इक्वल्स टू 0.6 y3 इज इक्वल्स टू, हमारा फार्मूला बनेगा y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 y2, राइट, विच इज इक्वल्स टू y2 हमने कितना है हमारे पास, y2 इज इक्वल्स टू क्या है 1.48 प्लस h कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x2 y2, एफ ऑफ x2 y2 इज इक्वल्स टू कितना है 1.88, और इसका सभी का दोनों का मल्टीप्लिकेशन देन इसमें ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1.856। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x3 y3 इज इक्वल्स टू, फार्मूला बनेगा x3 प्लस y3, कहाँ से गिला है हमारे फंक्शन जो गिवन x प्लस y, तो उसमें बस x3 और y3 हमें क्या करना है, पुट करना है। तो x3 हमारे पास कितना है, x2 हमारा था 0.4, तो x3 क्या हो जाएगा 0.6, बस इसमें 0.2 ऐड कर दो, 0.4 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.6 आ जाएगा, प्लस y3 अभी हमने फाइंड किया तो y3 कितना है 1.856, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 2.45, राइट। हम देखते हम क्या फाइंड करेंगे, एट x4 इज इक्वल्स टू क्या है 0.8 y4 इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला बनेगा y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ क्या है x3 y3, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, y3 कितना है हमारे पास, y3 इज 1.856 प्लस एच इज 0.2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x3 y3 कितना है, एफ ऑफ x3 y3 इज इक्वल कितना है 2.45, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2.3472। ओके, अब लास्ट देखो, लास्ट हम क्या करते हैं 5 इटरेशंस तक 5 स्टेप हमें सॉल्व करना था ना, तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले फाइंड करेंगे एफ ऑफ x4 y4 इज इक्वल्स टू क्या है x4 प्लस y4, तो x4 हमें कितना है, x3 हमारा 0.6, x4 क्या हो जाएगा उसमें 0.2 ऐड कर दो तो हमें मिलेगा 0.8 प्लस y4 अभी हमने फाइंड किया है 2.3472, राइट। तो इसका सम कर दो, तो उसका सम करने के बाद हमें मिलेगा 3.1472, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, एट x इज इक्वल्स टू 5, सॉरी x5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x5 इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा, हाँ x4 था 0.8, तो x5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y5 इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है y4 प्लस h इंटू एफ ऑफ x4 y4, वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल्स टू y4 कितना है, y4 इज 2.3472 प्लस h कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x4 y4, एफ ऑफ x4 y4 कितना है 3.1472, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर क्या मिलेगा 0.9764, इसके आसपास हमें आंसर मिलेगा, आप एलसी पे चेक कर सकते हो। ये था हमारा यूलर्स मेथड और इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल लिखा था, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप क्या कर सकते हो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।